कृष्णानगर में आज तिरंगा यात्रा निकाली गई। ये तिरंगा यात्रा लगभग 1 किलोमीटर लंबी रही, जो कि छाछी बिल्डिंग चौक से लेकर गौंडली चौक तक निकाली गई। इस तिरंगा यात्रा में तमाम लोगों ने हिस्सा लिया। वो आर्मी के जवान भी थे, रिटायर्ड आर्मी के जवान थे, नेता थे और जनमानस था जिन्होंने इस तिरंगा यात्रा में हिस्सा लिया था। और ये यात्रा इसलिए निकाली गई क्योंकि जो ऑपरेशन सिंदूर भारत ने चलाया था, जिस ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने पाकिस्तान से बदला लिया था, पहलगाम में जिस तरह से 22 अप्रैल को भारत के लोगों की हत्या कर दी थी आतंकवादियों ने, उसका बदला लेने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से, भारत की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया और जिसके अंदर पाकिस्तान के लगभग 9 आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया गया और लगभग 11 एयरबेस भी ध्वस्त कर दिए गए। साथ ही आपको बता दूं कि ये तिरंगा यात्रा जो है, ये ऑपरेशन सिंदूर की उपलब्धता बताने के लिए निकाली जा रही है। ये तिरंगा यात्रा पूरे देश भर में 13 मई से लेकर 23 मई तक चलेगी। लगभग 10 दिन तक ये तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी और इस तिरंगा यात्रा का मुख्य उद्देश्य हमारे आर्मी के जवान, हमारे वो भारतीय सैनिक जिन्होंने अपनी शहादत से इस ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से अपने भारत के लोगों का, जिनकी पहलगाम में हत्या कर दी गई थी, उनका बदला लिया है। उनके शौर्य को याद किया गया है, उन शहीदों को याद किया गया है, उन शहीदों को नमन किया गया है इस तिरंगा यात्रा को निकालकर। और साथ ही आपको बता दूं कि इस तिरंगा यात्रा का उद्देश्य ये भी है कि लोगों को जो है वो देश प्रेम के प्रति जागरूक करना, लोगों को बताना कि किस तरह से देशभक्ति के प्रति हर भारत के हर नागरिक में जो है वो कहीं ना कहीं देशभक्ति की भावना होनी चाहिए और अपने देश के प्रति उनके अंदर सम्मान होना चाहिए। क्या कहते हैं? हमें गर्व है अपने प्रधानमंत्री जी पर और हमें गर्व है भारतीय सेना पर। हमारी भारतीय सेना ने आज हमें इस लायक रखा कि हम रात को चैन से सो सके। जिस तरह से आतंकवादियों ने हमला करके कुछ निर्दोष लोगों की हत्या की, 27 लोग अगर निर्दोष तरीके से मारे जाते हैं और उन्हें धर्म पूछकर जब उन्हें मारा जाता है तो पूरे देश में एक बहुत गुस्से की लहर थी और सबको ये लगता था कि इसका बदला हमें गोली का बदला गोले से देना है और वही हुआ। गोली का बदला गोले से दिया गया, पाकिस्तान घुटनों पर आया और प्रधानमंत्री मोदी जी ने यह संदेश दिया कि जब तक मेरे हाथों में देश है आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, देश सुरक्षित हाथों में है। और हमें घमंड है, हमें गर्व है अपने देश की सेना पर और हमें घमंड है अपने देश के प्रधानमंत्री जी पर, हमें घमंड है अपनी एक वोट की ताकत पर जिसकी वजह से आज हम सुरक्षित हैं। बहुत बहुत देखिए, कश्मीर में जिस तरह से भारतीयों की निशंस हत्या जो है अलगाववादियों ने, जिहादी आतंकवादियों ने की, उसको लेकर पूरे देश में रोष था। और उसके बाद जैसे सेना ने मोदी जी के नेतृत्व में पाकिस्तान पे पलटवार किया, उनके आतंकवादी कैंपों को ख़त्म किया और देश की सुरक्षा के लिए काम किया, तो ऐसी भारतीय सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए पूरे देश में जनता सेना का शुक्रिया अदा कर रही है और जगह जगह ऐसी तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। और उसमें संदेश यही है कि देश की एकता अखंडता के लिए हम सब एक हैं, सभी जाति धर्म संप्रदाय और अपने व्यवसाय छोड़कर पूरा देश एक है और कोई भी ऐसी ताकत जो देश को तोड़ने में लगेगी उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। इस प्रधानमंत्री की ये पहल कैसे, एक तो पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब, अब ये पहल की संदेश लोगों तक पहुंचाना ऑपरेशन सिंदूर की सफलता होता है। देखिए, जब कोई युद्ध होता है तो एक युद्ध देश में भी लड़ा जाता है जिसमें जनता का मनोबल बढ़ाना और जनता का सहयोग लेना। तो इस समय देश की जनता और भारतीय सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए ऐसी यात्राएं पूरे देश में निकाली जा रही हैं और लोगों में देशभक्ति का जज्बा जागृत किया जा रहा है और इन यात्राओं में हजारों लाखों लोग भाग लेकर देश की सेनाओं का धन्यवाद कर रहे हैं। हम हिंदुस्तान के सिपाही हैं और उनके बच्चे हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब आपस में हैं भाई भाई। देखिए, जो ये आज तिरंगा यात्रा निकल रही है, हमारी जो सेना ने हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है, हम अपनी सेना को सैल्यूट करते हैं। और दिल्ली में क्या पूरे भारतवर्ष में एक तिरंगा यात्रा निकल रही है हमारे सैनिकों के सम्मान के लिए। भारत माता की जय, भारत माता की जय। ऑपरेशन सिंदूर की उपलब्धि को जन जन तक पहुंचाना, क्या यही इसका उद्देश्य और लोगों में देश प्रेम की भावना को और ज्यादा अधिक बढ़ाना? बिल्कुल, मैं आपके चैनल के माध्यम से बहन जी बताना चाहता हूँ कि ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ है एक इतिहास लिखा गया है कि देखिए, उन्होंने, आपने देखा था कि हमारे जो सेनानी भाई वहाँ पे घूमने के लिए गए थे
उनको उन्होंने धर्म पूछ के मारा था। उसमें ऐसा नहीं है, हमारे कुछ मुस्लिम भाई भी थे, उनको भी उन्होंने मारा। मगर एक बात बता दूं बहन जी कि उन्होंने तो धर्म पूछ के मारा था, मोदी जी की सेना ने आतंकवादियों को उनके घर में घुस के मारा है और कब्र उनकी खोदी है। आपको बता दे, ये पाकिस्तानी सुन लो, भारत के गद्दी पर बैठा बाप तुम्हारा मोदी है। क्या भारत माता की, भारत माता की। तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगी इस राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए नागरिक मंच को, जिन्होंने तिरंगा यात्रा आयोजित की है। और ऑपरेशन सिंदूर जो हमारी देश की 2 बेटियों ने जिसको लीड किया, मैं नमन करती हूँ अपनी देश की भारतीय नारी को। मुझे भारतीय होने पर गर्व है, मुझे भारत की जय हिंद की सेना पर गर्व है, मुझे नेतृत्व करने वाले प्रधानमंत्री पर गर्व है कि पाकिस्तान ने जो हिमाकत की पहलगाम में जो आतंकवादी हमला किया, जिसमें हमारे 27 मासूम निर्दोष लोगों को धर्म पूछकर मारा गया, हमारी और बहन बेटी को सिंदूर उजाड़ा गया, उस सिंदूर का बदला लेने के लिए ऑपरेशन सिंदूर रखा गया। और ये सिंदूर सिर्फ एक संदेश है, ये ऑपरेशन नहीं है। संदेश ये है, यदि अब की बार कोई हिमाकत हुई, एक भी गोली चली तो हम गोला दागेंगे, घर में घुसकर मारेंगे, तुम्हें छुपने की जगह नहीं छोड़ेंगे और दुनिया के नक्शे से पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर देंगे, उसका नाम मिटा देंगे। तिरंगा यात्रा का क्या उद्देश्य है? क्या तिरंगा यात्रा का यही उद्देश्य है कि जो हमारी सेना का शौर्य है, पराक्रम है, उसे हर गली में, हर बच्चे तक, हर मोहल्ले में पहुंचाना हम नागरिकों का कर्तव्य है। इसी शौर्य पराक्रम की बात को लेकर हम तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। लोगों में अपनी देश की सेना के प्रति एक और सम्मान को प्रबल करने की इच्छा के साथ हम इस यात्रा में हैं। तिरंगा यात्रा का ये है कि जनता के बीच में जो लोगों को अपनी सेना के प्रति जो उत्साहवर्धन है, सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए समाज की सभी प्रबुद्ध लोग, इसमें डॉक्टर भी है, इंजीनियर भी है, प्रोफेसर भी है, लेक्चरर भी है, अर्धसैनिक बल भी है, सभी ने मिलकर आज सेना का मनोबल बढ़ाने का काम किया है। और इस प्रकार से जो मोदी जी के नेतृत्व में आतंकवाद मिटाने के लिए एक बहुत बड़ा अभियान चलाया गया था, उस अभियान के तहत जिस प्रकार से पाकिस्तान को सबक सिखाया गया है और करने के बाद भी बताया गया है, गोली मारेंगे तो हम गोला मारेंगे, पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते, ये सारी जो उसको कहा गया है और पूरा विश्व आज मोदी जी के साथ में करा है। वसुधैव कुटुंबकम को हम जो लेके चल रहे हैं, मोदी जी ने खाली आतंकवादियों पे आक्रमण किया था, लेकिन पाकिस्तान ने आतंकवादियों को समर्थन करते हुए उनके जो कलमा पड़ा गया उस समय में सारे लीडर लोग थे, उसे साफ जाहिर हो गई पाकिस्तान की क्या स्थिति है। और आज देश पूरा मजबूत के साथ खड़ा हुआ है, इसे देश का सैनिकों का भी गौरव बढ़ रहा है, देश का भी गौरव बढ़ रहा है। शपथ ली है इस बात की कि हम सब मिलकर सेना का मनोबल बढ़ाएंगे, देश को एक रखेंगे, इसके लिए समर्पण भाव से जो भी त्याग तपस्या जो करना का वो सारे करेंगे। हमारा देश एक है, राजनीति, धर्म, भाषा, जाति से ऊपर उठकर देश को मजबूत करना है। आज की ये तिरंगा यात्रा भारतीय सेना के सम्मान में निकाली गई है। जिस तरीके से भारतीय सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया, जिस तरीके से पाकिस्तान में आतंक के अड्डों को नष्ट किया और पाकिस्तान के अंदर जाकर उन आतंकवादियों का खात्मा किया, जो शौर्य हमारी सेनाओं ने दिखाया है, उनके सम्मान में, उनके साथ में आज यहाँ के पूर्व सैनिक, गणमान्य लोग और कार्यकर्ता बंधुओं ने आज उनके सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाली है। और हम बधाई भी देते हैं ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी पे, जो भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान को दिया। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय सेना जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कई किलोमीटर लंबी है यात्रा ही पूरे कृष्णानगर में, और आज दिल्ली का, खासतौर से पूर्वी दिल्ली का हर नागरिक मैदान में आ गया। यहाँ डॉक्टर थे, यहाँ पर इंजीनियर थे, यहाँ वकील थे, यहाँ सिविल डिफेंस वाले लोग थे, स्कूल के स्टूडेंट्स थे और जनता थी, मार्केट एसोसिएशन। और ये सब इसलिए था कि हम लोग आए आज नमन करने के लिए उन शहीदों को, हम लोग आए नमन करने के लिए जो पहलगाम में शहीद हुए, बिन मौत जो मारे गए, और हम लोग आए एक भारतीय सेना के शौर्य को, पराक्रम को नमन करने के लिए कि जो उसने घर में घुसकर मारा और पूरे दुनिया को दिखा दिया कि अब भारतीय शस्त्र कारगर हैं। जो अभी तक लोगों को शक था, तो हमारी आकाश और ब्रह्मोस और D4 ने जो कमाल दिखाया है, जो उनके 11 एयरबेस मारे, और वो कब मारे जब उन्होंने, पाकिस्तान ने दुस्साहस
किया। हमने जब उनके टेररिस्ट कैंप को उड़ाया तब उन्होंने दुस्साहस किया तो उनके एयर बेस पर हमला हुआ। और दूसरी बात, वो भारतीय सेना ने IS-400 को, जो सुदर्शन को और भार्गव अस्त्र को खास तौर से मैं सलाम करता हूँ, जिन्होंने भारत को इनके जो ड्रोन, तुर्की के ड्रोन और इधर उधर के जो चाइना के ड्रोन, नकली ड्रोनों से बचाया। तो उनको भी बधाई देना चाहता हूँ जिन वैज्ञानिकों ने वो बनाया। सर, मातृशक्ति के लिए क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से रैली में आपको देखा क्या देखिए, ऑपरेशन सिंदूर ये उस मातृशक्ति के लिए जिसका सिंदूर असमय ही उजड़ गया। और आप देखिएगा इसमें महिला शक्ति बहुत ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व है। और ये जो हमारे झंडा है 50 फुट का, वो उसको लेकर चल रहे हैं। तो मातृशक्ति का तो स्पॉन्टेनियस है। भारतीय सेना ने, मोदी जी ने दिखा दिया कि हमारे किसी का सिंदूर उजाड़ोगे तो हम उनका घर में घुसकर जवाब देंगे, गोली मारोगे तो गोले से जवाब देंगे। माता की, माता की। इस तिरंगा यात्रा का उद्देश्य ये भी है कि लोगों को जो है वो देश प्रेम के प्रति जागरूक करना, लोगों को बताना कि किस तरह से देशभक्ति के प्रति हर भारत के हर नागरिक में जो है वो कहीं ना कहीं देशभक्ति की भावना होनी चाहिए और अपने देश के प्रति उनके अंदर सम्मान होना चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट रोहित चौधरी के साथ मैं चेतना चौधरी, News 24 मीडिया, दिल्ली।